Hello. I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub-platform Biology with Jason Pooja. So yes, today we are starting with our new chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टुडे वी हैव स्टार्टेड विद अवर न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट और आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं मेल गैमेट ऑफ फाइट पूरा मेल गैमेट कंप्लीट करने वाले हैं और कल से हम सॉरी कल से हम स्टार्ट कर देंगे फीमेल गैमेट ऑफ फाइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो लेक्चर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले देखते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। क्या है ये फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट। क्या होता है फ्लावर? फ्लावर एक कंडेंस्ड मॉडिफाइड शूट है। ठीक है। फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो सबसे नीचे क्या है? थैलेम। सबसे पहले नीचे क्या है? पेडिसिल। फिर क्या है? थैलेमस। और थैलेमस के इधर क्या निकल रहा है? सेपल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और ये क्या है? फ्लावर पेटल। पेटल को क्या बोलते हैं? फ्लावर्स की पेटल्स होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। उसके अंदर होती है एक होती है मेल रिप्रोडक्टिव और एक होती है फीमेल। जो मेल वाली है उसको बोलते हैं एंथर, ये स्टेमन। और ये क्या है? गाइनोशियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पेल या फिर पिस्टल। फिर बात करते हैं किसकी? वोर्स की। तो वोर्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप? अरे छिछी, ये क्या बन जाता है ना कभी कभी, रियली यार। हाँ, तो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप की बात करें तो एक होते हैं एसेंशियल एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल है, एसेंशियल के अंदर आते हैं। एसेंशियल के अंदर आते हैं दो चीजें। एक होती है हमारी गाइनोशियम। गाइनोशियम। और एक होती है हमारी एंड्रोशियम। ठीक है, एक होती है गाइनोशियम, एक होती है एंड्रोशियम। गाइनोशियम इज अ फीमेल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्पेल। ये क्या होती है? फीमेल होती है। एंड्रोशियम में क्या आते हैं? हमारे स्टेमन। ये क्या होते हैं? हमारे मेल होते हैं। नॉन एसेंशियल के अंदर आती है दो चीजें। एक होती है कैलिक्स और एक होती है कोरोला। ठीक है, तो वोर्स वोर्स दो टाइप के, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल के अंदर दो, गाइनोशियम एंड्रोशियम। गाइनोशियम में क्या होते हैं? कार्पेल्स, ये एक फीमेल है। फीमेल में होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है। और एंड्रोशियम स्टेमन, ये मेल है। नॉन एसेंशियल में भी दो चीजें, कैलिक्स एंड करोला। फिर आज बात करते हैं हम किसकी? स्टेमन की। किसकी बात करते हैं? स्टेमन की। किसकी बात करते हैं? स्टेमन की। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरो माइक्रोस्पोरोफिल। ओके। ये क्या है? ये है मेरा थैलेमस। क्या है ये? ये क्या है? मेरा थैलेमस है। थैलेमस। थैलेमस के ऊपर क्या आ रहा है? ये है एंथर, है ना। ये है मेरा फिलामेंट। फिलामेंट है। और ये है क्या है? एक सेकेंड यार, ये ब्लू कलर ना, ये है एंथर। ठीक है। फिर थैलेमस के रिस्पेक्ट पर देखें तो एक दो पॉइंट है, एक ये जो पास वाली होती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। और जो थैलेमस से दूर है उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टल। दूर, डी से याद रखेंगे, डिस्टल। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट होती है। फिर उसके बाद हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका?
फिर ये जो बाइलोब, ये जो था ना एंथर, इसको ऐसे कट करते हैं डायसेक्शन करके, एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंथर 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 को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, डायसेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का लिया डायसेक्शन, इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं, हाँ, इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। एंथर कैसा है, एंथर इज अ टेट्रागोनल। ये देखो, ये एक, ये दो, तीन, चार, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। क्या है ये, टेट्रागोनल। ये एक, ये दो, तो दो है ना, बीच में से लाइन गया, ये एक, ये दो, तो कैसा है ये, बाइलोब्ड। कैसा है ये, बाइलोब्ड। ठीक है, और कैसा है ये, डायथीकस। ये एक थीका, ये दूसरा थीका, तो डायथीकस। फिर क्या है ये, टेट्रा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसके तो बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर यही क्या बनाता है मेरा, पोलन सैक बनाता है। क्या बनाता है, पोलन सैक। फिर बात करते हैं आगे एंथर के वॉल की। किसकी बात करेंगे आगे, किसकी बात करते हैं आगे, एंथर के वॉल की। ये देखो, ये एंथर है, इसके वॉल की बात करेंगे। ये जो वॉल है ना, इसकी बात करते हैं। किसकी, एंथर के वॉल की बात करूं तो इसमें चार चीजें प्रेजेंट होती है। क्या, चार, एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले आती है एपिडीमाइसियम। फिर दूसरी आती है एंडोथीसियम। फिर होती है मिडिल लेयर, एंड द लास्ट इज टेपेटम। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, क्या लाइन दी है, ये जो स्टार्टिंग की तीन लेयर है, इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन एंड डाइजेशन। और जो लास्ट ये टेपेटम है, इसका काम क्या है, नरिशमेंट करना। नरिशमेंट, नरिशमेंट करना। ठीक है। फिर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एपिडर्मिस। किसकी बात करते हैं, एपिडर्मिस। किसकी बात करते हैं सबसे पहले, एपिडर्मिस की, डिटेल में। तो अगर एपिडर्मिस की बात करें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है, आउटर मोस्ट। क्या काम है इसका, प्रोटेक्ट करती है ना। कैसी है ये, स्पोरेंजिएट। और ये सिंगल लेयर है ना,
सबसे आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव है, स्पोरोफाइट बनाती है और ये सिंगल लेयर है। फिर सेकेंड बात करते हैं किसकी, एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम इसकी बात करते हैं, एंडोथीसियम। तो अगर एंडोथीसियम की बात करूं तो ये भी कैसी है, सिंगल लेयर है। इसमें क्या होता है ना, ऐसे ऐसे कॉलुमिनार सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा सेल्यूलोस। किससे बने हुए हैं, अल्फा सेल्यूलोस फाइबर्स, ठीक है, क्या है, अल्फा सेल्यूलोस फाइबर्स से बने हुए हैं, है ना, हाँ ठीक है, अल्फा सेल्यूलोस फाइबर्स से बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं, हाइग्रोस्पोरिक, क्या होते हैं ये, हाइग्रोस्पोरिक, हाइग्रोस्कोपिक। और ये क्या करते हैं, डाइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, फट जाएंगे, डाइजेशन। फिर आती है थर्ड लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर में जो है वो 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी, 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है। किसका, कैसे होती है ये, एपीमेरल, कैसी होती है, एपीमेरल। और ये शॉर्ट लिव्ड होती है, कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड। एंड द लास्ट वन इज अ टेपेटम, लास्ट वन इज टेपेटम। ये सबसे अंदर तो आएगा इनर मोस्ट, सबसे अंदर लेयर ये होती है इनर मोस्ट। और ये क्या कंडीशन होती है इसकी, पॉलीप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी। मतलब कभी 3N होगी, कभी 4N, ऐसा। और ये कैसी होती है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। फिर अगर इसका फंक्शन देखें इसका, तो क्या फंक्शन करता है ये, नरिशमेंट का, नरिशमेंट। क्या करेगा ये, पोलन ट्यूब को नरिशमेंट करेगा। क्या बनाता है ये, पोलन किट बनाता है, पोलन किट बनाता है, पोलन किट बनाता है, ठीक है। ये दोनों काम है इसका। फिर क्या आता है, फिर क्या प्रेजेंट होता है ना, एक स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होती है, 2N, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होती है, 2N। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे, मियोसिस, क्या करेंगे ये, मियोसिस। फिर ये क्या बना देंगे, माइक्रोस्पोर्स बना देंगे, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी होती है, N। मियोसिस क्या, तो उसकी प्लॉइडी लेवल क्या बनती है, N। क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स। फिर माइक्रोस्पोर्स से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या है मेरा, मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमीट नहीं है। पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमीट, इज अ मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन से, हाँ, फिर पोलन ग्रेन से क्या आता है, मेल, फिर मेल गैमीट बनता है, ठीक है। फिर अब क्या लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, एक सेल ले लेते हैं।
एक सेल ले लेते हैं जो कि क्या है MMC, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं PCN, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, जिसकी क्या होती है प्लॉइडी लेवल N होती है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से क्या बनाता है ये, क्या बनाता है ये, बस ये दो न्यूक्लियोटाइड कर देता है। क्या होती है ये मियोसिस 1। फिर यहाँ से अरे जी, फिर यहाँ से दो सेल जिसकी कंडीशन N। फिर से ये क्या बनाएंगे, फिर से मियोसिस करेगा, फिर से मियोसिस करेगा, और ये क्या बन जाएंगे, ऐसे टेट्राड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टेट्राड। ये क्या होगा मियोसिस 2, ठीक है। और ये क्या बन गया मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बन गया ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर ये जो है ना, ये चारों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं बाय द सेल्यूलेस, फिर सेल्यूलोस। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें एक एंजाइम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एंजाइम डाल देंगे। कौन सा एंजाइम रहेगा ये, सेलेस। सेल्यूलोस से चिपके हुए हैं, सेलेस डाल दिया, एंजाइम डाल दिया, क्या हो जाएंगे ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अलग अलग हो गए। तो ये क्या बन गए, चार क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, जिसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है N। ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। समझ लो ये एक क्या है, ये एक क्या है मेरा माइक्रोस्पोर है। क्या है, माइक्रोस्पोर। फिर ये जो माइक्रोस्पोर है जिसकी प्लॉइडी लेवल N है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, है ना। ये यहाँ से वैक्यूलाइजेशन करके क्या लेके आ जाएगा बीच में, क्या लेके आ जाएगा बीच में, ये वैक्यूल लेके आ जाएगा। क्या लेके आ जाएगा, वैक्यूल। और इसका ये जो न्यूक्लियस है वो साइड में चला जाएगा। ये न्यूक्लियस है जो कि साइड में आ गया, तो क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। साइड में आ गया ना। और ये क्या हो रही है, वैक्यूलाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है, वैक्यूलाइजेशन। और ये क्या है, वैक्यूम, है ना। फिर यहाँ से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर आएंगे। ये क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। फिर यहाँ से क्या होगा, एसिमेट्रिक माइटोसिस, है ना। हाँ, फिर क्या होगा, एसिमेट्रिक माइटोसिस। एंड देन एसिमेट्रिक माइटोसिस, एक सेकेंड ना। और फिर ये जो सेल है, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। किसमें, दो में डिवाइड हो जाएगा। और क्या बन जाएगा ये है मेरा वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ट्यूब सेल।
है ना। ये जो वेजिटेटिव है या फिर जो ट्यूब सेल है इसमें ये बहुत बड़ा होता है ना। तो ये कैसा है, मोर साइटोप्लाज्म, मोर साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत होता है, मोर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा, मोर न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ, इनरेगुलर इनरेगुलर न्यूक्लियस, क्या इनरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये, एंड पोलन ट्यूब, हाँ ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्म सेल या फिर जनरेटिव सेल, है ना। हाँ, इसमें क्या होते हैं, इसकी भी प्लॉइडी लेवल n होती है, इसकी भी प्लॉइडी लेवल n है। इसमें क्या होते हैं, दो मेल, यार दो मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, दो मेल गैमेट बनते हैं। हाँ फिर देखो, एक सेकंड, हाँ बस, फिर देखो, एक सेकंड, फिर देखो, तो अब ये दो सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जो ये है जर्म सेल, जो है ये क्या है, जर्म सेल जिसमें दो मेल गैमेट बनती है। अब ये जर्म सेल में दो कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन वो है जिसमें 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म है जो डाइजेस्ट करते हैं ना टू मेल कंडीशन, जिसमें जो डाइजेस्ट करते हैं ना टू सेल स्टेज, है ना, टू सेल स्टेज, हाँ, जो कि किसमें टू सेल स्टेज, किससे है, टू सेल स्टेज, जो कि डाइजेशन करती है, डाइजेशन एंड शेडिंग, डाइजेशन एंड शेडिंग ऑफ पोलन ट्यूब, और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें क्या होती है, थ्री सेल स्टेज होती है, क्या होती है, थ्री सेल स्टेज होती है, थ्री सेल स्टेज होती है, उसमें दो मेल गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। और ये कैसा होता है सेल, इसका मैं इधर बना देता हूँ डायग्राम। ये सेल है, ये जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव, सॉरी ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, और ऐसे बीच में भी डिवाइड हुई है, हो गया ना, थ्री सेल स्टेज एंड टू मेल कंडीशन। तो 60% में क्या होता है, टू सेल स्टेज होती है, 40% में क्या होती है, थ्री सेल स्टेज होती है, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर बात करते हैं किसकी, पोलन ग्रेन की। फिर बात करेंगे पोलन ग्रेन की बात करते हैं। पोलन ग्रेन की बात करें तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल, जो 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका साइज रहता है। इसकी जो सेल वॉल है, वो किससे बनी हुई है, स्पर्मोडर्म, दो सेल वॉल है ना, दो है ना, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन, एक है एक्साइन
और एक है इन टाइम, है ना। जो एग्जाइन है, एक है एग्जाइन, एक है इन टाइम। जो आउटर वाली है वो कौन सी है, एग्जाइन। और जो इनर वाली है वो कौन सी है, इन टाइम, है ना। ये है बार एग्जाइन और ये क्या है, इन टाइम। जो एग्जाइन है वो इनरेगुलर है और ये क्या प्रेजेंट है मेरा, जर्म पोर प्रेजेंट है, जहाँ से पोलन ट्यूब क्या आता है, बाहर आता है। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसको, एग्जाइन। तो मेरी जो आउटर लेयर है एग्जाइन, वो कैसी है, रेजिस्टेंस टू एसिड, एसिड से रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस टू एसिड, रेजिस्टेंस टू एसिड अल्कालाइन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इन सब पे से इसको फर्क नहीं पड़ता है। और इसका जो पैटर्न है ना वो अलग अलग होता है। तो फैसिनेटिंग डिजाइन एंड पैटर्न। थर्ड, डिसकंटिन्यूस रहती है, बीच में गैप रहती है ना। जो आउटर लेयर है एग्जाइन है वो कंटिन्यूस नहीं है, बीच में गैप है। तो क्या बोलेंगे इसको, एक ऐसी है डिसकंटिन्यूस। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, जर्म पोर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या निकलता है, पोलन ट्यूब निकलता है। ठीक है, हाँ। फिर इनर लेयर होती है एक इन टाइम। कौन सी होती है, इन टाइम, हाँ। ये कैसी होती है, पतली होती है, इसमें कोई जंपो वंपो नहीं है, कंटिन्यूस होती है। ठीक है, और ये पेक्टोसेलोसिस से बनी हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं पोलन प्रोडक्ट्स की। इसकी पोलन प्रोडक्ट्स देखो, अरे जी यार, एक सेकेंड। पोलन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने इसका स्ट्रक्चर देखा पोलन ग्रेन का, जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो वो दो में डिवाइडेड था, है ना। दो में डिवाइडेड था। एक था मेरा वेजिटेटिव। तो जो वेजिटेटिव वाला था वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन था, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन था। तो इसमें से क्या बनते हैं, पोलन के प्रोडक्ट्स बनते हैं। पोलन प्रोडक्ट्स लाइक, अगर हम मैं बात करूँ तो पोलन प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि सैरप हो गया, टैबलेट्स है ना, टैबलेट गोली, और वैक्स। तो ये सब प्रोडक्ट है जो इनसे बनते हैं, किससे, पोलन से। कौन लेता है ये सब प्रोडक्ट, कौन कंजम्पशन करता है, तो कंजम्पशन कौन खाता है ये सब प्रोडक्ट, कौन लेता है, एथलीट्स, जो रनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, एथलीट्स होते हैं वो, टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। ठीक है, हाँ। और कौन रहता है, हॉर्सेस लेते हैं जो कि रेस में भागते हैं, है ना, ये सब। फिर क्या होता है, पोलन एलर्जी भी होती है। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी भी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन एलर्जी, है ना। क्या बोलेंगे उसको, पोलन एलर्जी। इसमें क्या होएगा, पोलन एलर्जी में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो होता है हाई फीवर, और एक होता है एज्मा।
certain plants whose कुछ सर्टन प्लांट होते हैं जिसका पोलन ग्रेन क्या होता है, एलर्जिक होता है ना। एग्जाम्पल देखें अगर कुछ प्लांट्स का, तो पार्थेनियम, क्या क्या, पार्थेनियम, चीनोपोडियम एंड एमेरेंथस। बस, तो ये पोलन एलर्जी है। क्या होता है पोलन एलर्जी के, एक तो है फीवर होता है और एज्मा होती है। कुछ सर्टेन प्लांट्स है जिसका पोलन ग्रेन से क्या होता है, एलर्जी होती है। 3 मैंने एग्जांपल लिखे एनसीईआरटी के, हैं पार्थेनियम, चिनोपोडियम एंड एमेरेंथस। लास्ट आता है हमारा एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, जिसका नाम है पोलन वायबिलिटी। मतलब जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर जाता है, जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर जाता है, जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो उसका एक पीरियड होता है। अगर वो पीरियड क्रॉस कर गया तो पोलन ग्रेन कुछ काम का नहीं है। अगर पीरियड पास कर गया तो पोलन ग्रेन कुछ काम का नहीं है। तो क्या होती है, वायबिलिटी होती है कि भाई इतने टाइम तक ये पोलन ग्रेन सही रहेगा, है ना। इतने टाइम तक ही क्या रहेगा, ये पोलन ग्रेन सही रहेगा। तो बस लास्ट टॉपिक है आज के इस क्लास का, पोलन वायबिलिटी। ओके, पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी मतलब पीरियड फॉर विच पोलन retain ability to germinate। ये कांस्टेंट नहीं चलता है, इसका वायबिलिटी का टाइम जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, बहुत वेरिएबल होता है, हाईली वेरिएबल होता है। और ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। किस पे, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। कुछ है जिनकी कितनी होती है वायबिलिटी, 30 मिनट्स होती है। कुछ है जिनकी क्या होती है, 4 मंथ्स होती है। ठीक है, तो देयर आर सम जिनकी 30 मिनट्स होती है। 30 मिनट्स वाले कौन है, स्कैरल्स, राइस एंड वीट। ओके, फॉर मंथ्स किसके लिए होती है, लेग्यूमिनेसी एंड देन सोलेनेसिए एंड रोजेसिए। तो इनकी 4 मंथ्स रहती है एंड इनकी 30 मिनट्स रहती है। ठीक है, एंड थैंक यू। आज का लेक्चर इधर तक ही रखते हैं, कल से हम फीमेल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जैसे ही लेक्चर आए तो तुम सबसे पहले देख पाओ। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। और मैं अपने नोट्स भी तुमको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन माय व्हाट्सएप चैनल जेशन पहुंचा बायोलॉजी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बस ये लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, डीबीपीएस लगा लो। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।